अगली खबर बंगाल में दंगों से जुड़ी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात सुधरने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। बहुत सारे परिवार पलायन करके झारखंड में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। क्या ये परिवार कभी घर वापस लौट पाएंगे? क्या है इन परिवारों का दर्द? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कैसा लगता होगा आंखों के सामने अपनों की हत्या होते देखना, अपनी दुकान, अपने मकान को लुटते हुए देखना, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में बेघर होने को मजबूर होना। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को इसी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। घरों में तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मुर्शिदाबाद में वक्फ का विरोध जब हिंदू विरोध में बदला तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। मुर्शिदाबाद में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा, डर से हिंदू समुदाय का पलायन। 11 अप्रैल के दिन वक्फ का विरोध हिंदुओं के लिए मौत और मातम का पैगाम लेकर आया। उस दिन खून के प्यासे दंगाइयों मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी। जाफराबाद में 72 साल के गोविंद दास और 40 साल के उनके बेटे चंदन दास को सबके सामने बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दूसरों को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। नतीजा, खौफजदा हिंदू परिवार पलायन करने लगे। पलायन करने वालों में मृतक गोविंद दास और चंदन दास का परिवार भी है। पिता पुत्र की हत्या के बाद पूरा परिवार इतने खौफ में आ गया है कि घर छोड़ने को मजबूर है। पलायन कर मुर्शिदाबाद से झारखंड पहुंचा पीड़ित हिंदू परिवार। मुर्शिदाबाद से 205 किलोमीटर दूर है झारखंड का साहिबगंज। ये परिवार एम्बुलेंस में सवार होकर साहिबगंज पहुंचा और अपने रिश्तेदारों के पास शरण ली। न्यूज नेशन की टीम इस परिवार का हाल जानने के लिए साहिबगंज पहुंची। 11 अप्रैल को धुनियाल में जिस तरह से हिंसा हुई थी और उपद्रवियों ने जिस तरीके से हरगोविंद दास और रंजीत दास जो कि पिता पुत्र थे उनकी हत्या कर दी थी, उनके परिजनों ने जान बचाकर वहां से भागने में ही भलाई समझी थी और उनके परिजन वहां से अपनी जान बचाकर झारखंड के साहिबगंज ज़िले के राजमहल पहुँचे। वो कैसे पहुँचे थे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, यहाँ जो माता जी बैठी हैं ये बुज़ुर्ग माता जी हैं और इन्हीं को एम्बुलेंस में बिठाकर, यानी कि बीमारी बताकर कि ये बीमार हैं, इन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर पूरा परिवार एम्बुलेंस में सवार हुआ और फिर इन्हीं को लेकर ये वहाँ से सीधे राजमहल आए और राजमहल आकर ये अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घर में इन्होंने शरण ली। हरगोविंद और उनके बेटे चंदन की शमशेरगंज के जाफराबाद में हत्या कर दी गई थी। जहां हत्या की गई थी उस इलाके के हालात का न्यूज नेशन ने जायजा लिया, वहां के लोगों से बातचीत की। चंदन दास और चंदन दास और हरगोविंद दास। हरगोविंद दास और चंदन दास। चंदन दास बेटे का नाम था और हरगोविंद दास पिताजी का नाम था। क्या करते थे दोनों घर में काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, वो घर में रहता है। मतलब रोज़मर्रा की काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। वो राजमिस्त्री का काम करते थे। दोनों पिता पुत्र रोज़ कमाने वाले, घर के वही दोनों अकेले सदस्य थे जो घर में कमाने वाले थे। लेकिन जो हिंसा करने वाले लोग थे, जो उपद्रवी तत्व थे, उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों बाप बेटे का कत्ल कर दिया। पीड़ित परिवार के सदस्य अब साहिबगंज में हैं, हत्या से सदमे में हैं, घर से दूर हैं, लेकिन उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल पा रहे। टोटल कितना लोग उस दिन आप लोग यहाँ आए थे? 10-12 जन। 12 जन। तो कुल 12 लोग थे। कितने महिलाएं थी? महिला ছিল 3-4-5টা 6টা ছিল। 6 महिला। छोटा मोटा लिए 7-8টা। 7-8। बाकी तो उसके बाद जब आप यहाँ आए उसके बाद आपको यहाँ पे राहत मिली? বুঝলাম না, আমি হিন্দি सहायता, हाँ सहायता। तो फिर उसके बाद जो हुआ, आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए?
শনিবার রাত্রে এসেছি শনিবার রাত্রে। तो बीते शनिवार की रात में ये यहाँ आए हैं और उसके बाद से लगातार ये अपने परिजन के घर में शरण लिए हुए हैं। मुर्शिदाबाद में सरकार अब हालात के सामान्य होने की बात कर रही है। इन्हें वापस आने पर सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है। परिवार के जहन में कई सवाल हैं और वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। প্রশাসন বলেছে যে শান্তি হয়েছে, আপনারা চলে আসুন, আমরা চেয়েছি একটা ক্যাম্প করার জন্য। তো বলছি ঠিক আছে, আপনারা চলে আসুন, যেখানে থাকেন সব চলে আসুন। তো ওই কারণে আজকে আমরা চলে যাব। देखिए, वहाँ पर इन्हें आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि वहाँ पर बीएसएफ के कैंप लगाए गए हैं, इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है और इन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि आप यहाँ वापस अपने घर वापस आइए, आपको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। बावजूद इसके ये जाने को तो तैयार हैं, लेकिन इनके दिल में अभी भी ये शंका बनी हुई है कि जाने के बाद न जाने फिर आगे क्या होगा। इस दंगे ने मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को कभी ना भरने वाला जख्म दिया है, सिस्टम और समाज से भरोसा खत्म कर दिया है। सवाल है कि क्या यह भरोसा फिर से कायम हो पाएगा? साहिबगंज से उत्तम वत्स के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।